हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स होते क्या है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो गाइज, आज का ये हमारा लेक्चर 4 होने वाला है सी प्रोग्रामिंग कोर्स का, जो कि BCA और BSc CS के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स हिंदी में। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियोस को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार कर दो, क्योंकि इतनी मेहनत लग रही है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो आप अगर हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करोगे। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो एक तरह से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को। और ये कोर्स आपको स्टडी नोट्स भी देगा, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देगा। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उसके अंदर आपको सभी लेक्चर्स के स्टडी नोट्स भी मिले हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिले हैं। तो प्लीज़ आप जाकर पहले उन्हें देख लो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो आपको इस वीडियो का कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो चलो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, जिससे आपको, अगर आप मोबाइल में भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए और जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो अच्छे से दिख जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स से कि व्हाट आर वेरिएबल्स। आपने सुना होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, या फिर मैं नहीं जानता कि आपकी ये कौन सी प्रोग्रामिंग है, आपने इससे पहले प्रोग्रामिंग की है या फिर नहीं की है, आप या फिर वेरिएबल्स के बारे में जानते हो या नहीं जानते। आई डोंट नो, मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर एक अच्छी नॉलेज, अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए आया हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल इज़ अ कंटेनर विच स्टोर्स अ वैल्यू, यानी कि वेरिएबल एक तरह के कंटेनर होते हैं जो वैल्यू को स्टोर करते हैं। यानी कि जैसे आपके घर में कुछ खाली डब्बे हैं रखे हुए हैं, या फिर कोई भी ड्रम, या फिर कोई भी ट्रंक यानी कि संदूक रखी हुई है। आप खाली डब्बे का एग्जांपल ले लो। आपके घर के अंदर खाली डब्बे रखे हुए हैं, आपकी मम्मी को दिखा कि ये खाली डब्बा है, आपकी मम्मी ने उसके अंदर दाल डाल दी और उसको बंद करके रख दिया। तो इसी तरीके से हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वो एक तरह के कंटेनर होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे कि एक खाली डब्बा एक दाल स्टोर कर रहा है आपके घर के अंदर, ठीक है। तो वेरिएबल्स इन सी स्टोर वैल्यूज ऑफ अ कांस्टेंट, यानी कि वेरिएबल्स जो होते हैं सी के अंदर वो कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करते हैं अपने अंदर। अब कांस्टेंट्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये मैं आपको लेक्चर 5 में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको वेरिएबल्स का और डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप कांस्टेंट और कीवर्ड्स को बहुत ईजिली समझ पाएंगे। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के, तो आप जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, या फिर अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर स्विच करोगे, तो सभी के अंदर वेरिएबल्स यूज़ होते हैं, सभी के अंदर डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं। बस एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर वेरिएबल्स तो यूज़ होते हैं, लेकिन हमें उसका डेटा टाइप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसे सेकंड क्लास तक के बच्चे भी सीख रहे हैं। तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा के देखोगे तो उसके अंदर वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स यूज होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप आगे ज़िंदगी में कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर मार नहीं खाने की, यानी कि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने की। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आप वीडियो को कंप्लीट देखो और स्किप मत करो। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो मेरे जो वर्ड्स हैं, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी एक एक बात को सुनो। जब आप मेरी बात को सुनोगे और इन नोट्स से जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं इनसे नोट्स बनाओगे, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप से क्लियर हो जाएगा। तो फिर से आता है हम अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पर लिखा है कि इन सी लैंग्वेज स्टोरेज बॉक्सेस या फिर एरियाज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो इसने बोला है कि सी लैंग्वेज के अंदर जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं या फिर स्टोरेज एरियाज होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अवर प्रोग्राम कैन एक्सेस एंड चेंज द वैल्यूज ऑफ दीज स्टोरेज बॉक्सेस व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो इन स्टोरेज बॉक्सेस की वैल्यूज़ को कभी भी एक्सेस कर सकता है और चेंज कर सकता है जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक सेकेंड, यू कैन गिव एनी नेम टू अ वेरिएबल एक्सेप्ट कीवर्ड्स। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप वेरिएबल्स का कोई भी नाम दे सकते हैं सिर्फ कीवर्ड्स को छोड़कर। जैसे कि मैंने आपको बताया कीवर्ड्स और कांस्टेंट मैं आपको आने वाले लेक्चर में, लेक्चर 5 में एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो।
तो यू कैन गिव एनी नेम टू अ वेरिएबल एक्सेप्ट कीवर्ड्स विच आर ऑलरेडी रिजर्व्ड इन सी लैंग्वेजेस, यानी कीवर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंदर, तो हम उन्हें छोड़कर, कीवर्ड्स को छोड़कर हम वेरिएबल्स का कोई भी नेम दे सकते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। यू कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, नंबर्स विद डेसिमल्स एक्सेट्रा इन दीज वेरिएबल्स। अब ये बोल रहा है कि आप अलग अलग तरीके की वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हो अपने वेरिएबल्स के अंदर, जैसे कि नंबर्स, टेक्स्ट, नंबर्स विद डेसिमल्स एक्सेट्रा, यानी कि आप कोई भी नंबर स्टोर करा सकते हो, आप कोई भी टेक्स्ट स्टोर करा सकते हो, आप अपना नेम स्टोर करा सकते हो उसके अंदर, आप नंबर्स विद डेसिमल्स स्टोर करा सकते हो, और भी बहुत कुछ आप स्टोर करा सकते हो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि a=3, तो यहाँ पर इन्होंने a इज असाइंड 3 भी लिखा हुआ है, यानी कि a एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 3 स्टोर कराया है और फिर हमने सेमीकोलन लगाया है, तो यानी कि a को हमने 3 असाइन कर दिया। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर कुछ नीचे 2 एग्जांपल्स हो रहे हैं, b=4.7, b के अंदर हमने 4.7 स्टोर कराया है और c कैपिटल है, यानी कि c के अंदर हमने कैपिटल A स्टोर कराया है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स इन सी, यानी कि वेरिएबल्स बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग के अंदर। आप ऐसे ही नहीं कुछ भी उठा के बना दिया वेरिएबल अपनी मर्जी से, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब हर चीज़ के रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ये बात आपको पता होनी चाहिए और इस बात की आपको हैबिट भी डालनी पड़ेगी। आपको उन रूल्स का पता होना चाहिए अगर आप कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो सोर्स कोड है, आपकी जो प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर एरर आ जाएगा। जैसे कि अभी मैं आपको डायरेक्टली VS कोड के अंदर लेकर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ बनाकर वेरिएबल्स, और एरर भी दिखाऊंगा कि एरर कैसे आता है। यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो पहला कैरेक्टर है वेरिएबल का, या तो वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। तो हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं a=3। हम अपने VS कोड ओपन कर लेते हैं, और जो आपका जो पिछले लेक्चर्स में मैंने printf कमांड जो यूज़ कराई थी, मैंने उसको रिमूव कर दिया है यहाँ से, आप पे रिमूव कर दीजिए। तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं a=, मैं 9 करता हूँ और सेमीकोलन लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ पर a जो है ये a आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने जो हाईलाइट किया माउस से सेलेक्ट करके। यहाँ पर a एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ये 9 स्टोर कराया है, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट रूल है वो ये बोलता है कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट, या तो पहला कैरेक्टर अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। यानी कि जो पहला कैरेक्टर है ये हमारा एक अल्फ़ाबेट है या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। आप इसका अगर अंडरस्कोर भी यूज़ कर लोगे शिफ्ट के साथ, अगर आप डैश जो होता है हाइफन जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, अगर आप उसे प्रेस करोगे तो वो एक अंडरस्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप अंडरस्कोर बनाओगे और इसे Ctrl+S से सेव करोगे तो ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर नंबर यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। स्टार्टिंग में जो पहला कैरेक्टर जो होना चाहिए वो या तो अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है नो कोमाज एंड ब्लैंक्स अलाउड, यानी कि जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो तो आप कोमा का यूज़ करके कोई भी वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते, या फिर आप स्पेस देकर कोई भी ब्लैंक जगह छोड़कर अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। इस पॉइंट का मतलब ये है। थर्ड जो पॉइंट है वो बोल रहा है कि नो स्पेशल सिंबल्स अदर देन अंडरस्कोर अलाउड, यानी कि आप अपने वेरिएबल्स जब भी क्रिएट करोगे उसके अंदर कोई भी स्पेशल सिंबल्स यूज़ नहीं करोगे अदर देन अंडरस्कोर, यानी कि आप यहाँ पर सिर्फ ये अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो अपने वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। आप यहाँ पर परसेंटेज यूज़ नहीं कर सकते, ना ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो @ और ना ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कोई भी एम्परसेंट का सिंबल, यानी कि सिर्फ आप यूज़ कर सकते हो तो सिर्फ अंडरस्कोर। वेल ये अभी भी आपको रेड लाइन इसके नीचे दिख रही होगी, एरर दे रहा है। ये एरर क्यों दे रहा है? ये एरर दे रहा है हमें डेटा टाइप की वजह से, क्योंकि हमने इसका एक डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया। ये डेटा टाइप होते क्या हैं ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि वेरिएबल्स नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है
कि ये वेरिएबल्स नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, यानी कि सी प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव है। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। अब अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको प्रॉब्लम होने वाली है इस लेक्चर में, तो प्लीज़ जाकर उसे देख लो। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ए इक्वल टू मैंने 8 कर दिया और यहाँ पर इसे सेमीकोलन कर दिया, ठीक है। तो केस सेंसिटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि ए जो है वो 9 वैल्यू स्टोर करा रहा है और ये वाला ए जो है ये 8 वैल्यू स्टोर करा है, यानी कि केस सेंसिटिव का जो यहाँ पर जो मीनिंग है वो ये है कि सी प्रोग्रामिंग अपर केस में और लोअर केस में डिफरेंस समझती है, यानी कि इसके लिए ये वाला जो स्मॉल ए है ये 9 वैल्यू स्टोर करा रहा है और जो ये कैपिटल ए है ये 8 वैल्यू स्टोर करा रहा है। तो ये दोनों का जो रिजल्ट देगी वो उन्हें अलग अलग देगी। हमारे लिए दोनों ए हैं, लेकिन इसके लिए दोनों ये स्मॉल ए और कैपिटल ए हैं सी प्रोग्रामिंग के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, वी मस्ट क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम्स इन आवर प्रोग्राम, दिस एनहेंसेस रीडेबिलिटी ऑफ आवर प्रोग्राम्स। यानी कि हमें मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाने चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, जिससे हमारा जो प्रोग्राम है उसकी रीडेबिलिटी यानी कि जो भी कोई पढ़ रहा है वो इंक्रीज़ हो जाए, उसे मज़ा आए पढ़ने में प्रोग्राम को, और उसे कोई प्रॉब्लम ना हो हमारे सोर्स कोड पढ़ने के लिए। मैं आपको कोई एग्जांपल देने वाला हूँ, जैसे कि अभी जैसे कि आपने ये सोर्स कोड लिखा अपना सी प्रोग्रामिंग के अंदर और मैंने इसे सेव कर दिया कंट्रोल एस से और मैंने इसे अभी यहाँ पे रन किया। आपने अपने सिस्टम के ऊपर इसे रन किया, ये आपको एक एरर देगा। तो अभी आपको एक एरर दे रहा है तो आप अपने कॉलेज के अंदर ले जाते हो उसे, एक पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करके और अपने कॉलेज के सिस्टम के अंदर इसे कॉपी करते हो और उसे रन करते हो। वहाँ पर आप अपने टीचर को इसे शो करते हो कि सर मेरा ये प्रोग्राम एरर दे रहा है, जबकि मैंने वेरिएबल अच्छे से क्रिएट किया है। मेरे वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट है, मैंने कोई भी ब्लैंक यूज़ नहीं किया, कोई भी स्पेस यूज़ नहीं किया, मैंने बिल्कुल सही चीज़ें यूज़ की हैं, फिर भी एरर दे रहा है। तो आपका जो टीचर है वो आपके सोर्स कोड की फाइल ये ओपन करेगा, इस कंप्लीट सोर्स कोड को, और इसे रीड करेगा। तो वो बोलेगा कि बेटा क्या वेरिएबल्स बना रखे हैं तुमने, ए मतलब ऐसे कुछ वेरिएबल्स होते हैं क्या, कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाओ जिससे समझ में आए कि हाँ तुमने ये 9 वैल्यू स्टोर कराई है, तो ये क्यों स्टोर कराई है, जिससे कि अच्छा भी लगे उसे पढ़ने में। तो आपको यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नेम और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने फ्रेंड का नेम, यानी कि जो प्रियांशु है उसके अंदर मैंने 9 वैल्यू स्टोर कराई है, जो कार्तिक है ये उसके अंदर मैंने 8 वैल्यू स्टोर कराई है। तो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल्स क्रिएट करने चाहिए अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो फ्यूचर में, या फिर अगर आपको जब कंपनी आएंगी प्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट करने के लिए, तो वो आपको ये भी देखते हैं कि बच्चा वेरिएबल्स कैसे बना रहा है, मीनिंगफुल वेरिएबल्स बना रहा है या नहीं बना रहा। सिंपली कहने का मतलब ये है। तो फिर से चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। यहाँ पर लिख रहा है डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स होते क्या हैं, मतलब कि हमारा जो ये VS कोड के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ ये एरर आ रहा है, जबकि हमने बिल्कुल वेरिएबल्स के जो सारे रूल्स हैं उन्हें फॉलो किया, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है हमारे कोड के अंदर। वो ये दिखा रहा है 2 एरर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 लिखा रहा है ऊपर, जहाँ पर ये हैंड का सिंबल जो है ये दिखा रहा होगा आपको, और ये रेड हो रहा है फर्स्ट डॉट सी, यानी कि हमारी जो फाइल है उसका नेम है फर्स्ट, और डॉट सी एक्सटेंशन होता है सी फाइल को सेव करने के लिए। तो ये रेड हो रहा है। तो ये एरर आ क्यों रहा है, ये एरर आ रहा है डेटा टाइप्स की वजह से, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था, थोड़ा सा पीछे अगर आप वीडियो को करके देखोगे। तो डेटा टाइप्स होते क्या हैं, अब आपको ये समझना है। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर, यानी कि डेटा टाइप्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं टाइप ऑफ वैल्यू डिफाइन करने के लिए जो वेरिएबल स्टोर कर रहा है अपने अंदर। आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है सिमिलर टू अवर मेन प्रोग्राम द डेटा टाइप्स फॉर स्टोरिंग नंबर इज इंट, यानी कि जो नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो डेटा टाइप यूज़ होता है वो होता है इंट। अगर हम इंट होता है शॉर्ट फॉर्म में, और अगर हम इसे बड़ा करके देखें तो होता है इंटीजर। तो हम इसे वैसे जो डेटा टाइप हम डिफाइन करते हैं वो इंट ही करते हैं और हम इसे इंट ही बोलेंगे। अगर आपको कोई भी नंबर स्टोर कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप अगर कोई भी वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको कोई भी उसके अंदर होल नंबर क्रिएट कराना है, वेरिएबल होल नंबर स्टोर कराना है वेरिएबल के अंदर, तो आपको उससे पहले उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। उसके बाद ही आपका
एरर नहीं आने का। अगर आप डेटा टाइप डिफाइन नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम 100% आपको एरर देगा, जैसे कि हमारा प्रोग्राम अभी दे रहा है। अभी मैं इसके अंदर इसका डेटा टाइप डिफाइन करने वाला हूँ इंट। तो अभी जो है इसका 1 एरर हो गया क्योंकि मैंने एक का तो डेटा टाइप डिफाइन कर दिया। अब मैं दूसरा करूँगा, यहाँ पर int मैंने दूसरा भी कर दिया, तो यहाँ से जो एरर है वो रिमूव हो चुका है और जो हमारे फर्स्ट डॉट सी है वो वाइट हो चुका है। अब हम इसे सेव करते हैं और यहाँ पे मैं नीचे ले आता हूँ आपको और हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है, यानी कि अब हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारे सोर्स कोड के अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो फिर से चलते हैं हम अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी हुई हैं, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। सो व्हेन वी वांट टू स्टोर आवर नंबर्स a = 5 एंड b = 3 वी विल हैव टू मेंशन इट्स डेटा टाइप टू द कंप्यूटर। यानी कि जब भी हम कोई भी नंबर, जैसे कि a हमने वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने 5 स्टोर कराया, b हमने एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर हमने 3 स्टोर कराया। तो जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं तो हमें उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है और कंप्यूटर को बताना पड़ता है। तो एंड अवर वेरिएबल शुड बी रिटर्न विद द डेटा टाइप्स इन द प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो लिखे होने चाहिए डेटा टाइप्स के साथ प्रोग्राम के अंदर, इस तरीके से int a = 5, int b = 3। आप यहाँ पर इमेज के अंदर भी देख सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको अभी बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर करके दिखाया। इंट मैंने एक ही जगह यहाँ पर अपना नेम लिख दिया मीनिंगफुल वेरिएबल्स के एग्जाम्पल के तौर पर, प्रियांशु = 9, इंट कार्तिक = 8। तो अब बात आती है कि कुछ मैंने यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट करके आपके लिए मेंशन किया है, इंट a। अब ये इंट a है क्या, इंट b। तो इन दोनों इंट a और इंट b, इन दोनों को बोलते हैं वेरिएबल डेफिनेशन। दे आर कॉल्ड वेरिएबल डेफिनेशन वेयर वी डिफाइन द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप। जहाँ पर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल का नेम और उसका टाइप, जैसे कि इंट जो है एक वेरिएबल का टाइप है, डेटा टाइप से, और a एक वेरिएबल का नेम है। सिमिलरली इसके अंदर a = 5 एंड b = 3, दे आर कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इन्हें बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जहाँ पर वेरिएबल की शुरुआत होती है। वेयर वी असाइंस वैल्यूज टू द वेरिएबल, जहाँ पर हम वैल्यूज असाइन करते हैं वेरिएबल्स को। जैसे कि a को हमने 5 वैल्यू असाइन करी, a के अंदर हमने 5 स्टोर कराया, और b = 3, b के अंदर हमने 3 स्टोर कराया। तो आप इन दोनों स्टेप्स को बिल्कुल सेम टाइम पर भी कर सकते हो। इंट a = 5, इंट b = 3। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं, माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी जो माइनर बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। प्लेसमेंट्स में यही छोटी छोटी बातें पूछते हैं कि अगर हम इंट a लिख दें, इंट b लिख दें, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे। ये सारी बातें आपसे प्लेसमेंट में पूछते हैं, जब कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है। तो आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। तो अब आते हैं हम फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा टाइप्स पर, यानी कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा टाइप्स आर। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो ये होने वाला है। हम टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि हम कितने तरह के डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। वेल आपको पता होना चाहिए कि इंट जो यूज़ होता है वो होल नंबर को स्टोर कराने के लिए होता है। एग्जाम्पल इंट a = 10, इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। तो अभी हम इसका एग्जाम्पल देख चुके हैं, तो हम इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ, जो कि है कैर, CHAR, यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। अब जो कैर डेटा टाइप है वो यूज़ होता है एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए अपने अंदर। कैर = a = j, जैसे कि हमने j जो है वो एक सिंगल कैरेक्टर है, हमने इसे a वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। तो यहाँ पर लिखा है वैल्यू इज़ ऑलवेज एनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स, यानी कि जो भी हम कैरेक्टर स्टोर कराएंगे किसी भी वेरिएबल के अंदर कैर डेटा टाइप का यूज़ करके, वो वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज, यानी कि बंद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। मैं एक और डेटा टाइप यहाँ पर बनाने वाला हूँ, कैर a = j कर दिया मैंने। तो अभी इसने हमें एरर दे दिया j के ऊपर, यहाँ पे इसने हमें एरर दे दिया, और रिटर्न पे भी इसने हमें एरर दे दिया। हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगाया तो इसने हमें एक एरर दे दिया। हमने यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन कर दिया कैर, और एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने j स्टोर कराया है। अब हमने जो मेन चीज़ है वो हमने अभी की नहीं है कि हम इसे सिंगल कोट के अंदर
एनक्लोज करेंगे। तो मैं इसे अभी सिंगल कोट के अंदर एनक्लोज कर देता हूँ इस कैरेक्टर को। तो हमारा जो एरर है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। हम इसे कंट्रोल एस करके फिर से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट पर हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। यानी कि इस तरीके से हम कैर डेटा टाइप का यूज़ करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए किसी भी वेरिएबल के अंदर। तो चलते हैं हम फिर से अपने नोट्स के ऊपर, जहाँ पर है हमारा थर्ड डेटा टाइप फ्लोट। अब ये फ्लोट डेटा टाइप क्यों यूज़ होता है? फ्लोट यूज टू स्टोर अ नंबर विद डेसिमल प्लेसेस, यानी कि फ्लोट जो डेटा टाइप है वो यूज़ होता है डेसिमल नंबर को स्टोर कराने के लिए। फ्लोट a इक्वल टू 10.78, जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है फ्लोट का यूज़ हो रहा है। यहाँ पर एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक डेसिमल वैल्यू स्टोर कराई है 10.78, और यहाँ पर एक नोट भी लिख रहा है स्टोर अप टू 7 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि आप कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करा सकते हो फ्लोट के अंदर, फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करके किसी भी वेरिएबल के अंदर, जो कि आप 7 डेसिमल प्लेसेस तक यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। मैंने एंटर किया, यहाँ पे मैंने एक डेटा टाइप डिफाइन किया, एक वेरिएबल बनाया b इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने किया 10.78, मैंने सेमीकोलन लगाया। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा टाइप बनाया फ्लोट, डिफाइन किया मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल का डेटा टाइप b का, जो कि है फ्लोट, और यहाँ पर मैंने एक वैल्यू दी 10.78। और जैसे ही मैं इसे कंट्रोल एस से सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है, यानी कि इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। तो ये फ्लोट जो डेटा टाइप है वो इसलिए यूज़ होता है कि हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। और कैर डेटा टाइप यूज़ होता है हम किसी भी वेरिएबल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करा सकते हैं। इंट जो डेटा टाइप है वो यूज़ होता है किसी भी होल नंबर को हम स्टोर करा सकते हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर। आप वेरिएबल किसी भी नेम से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उनके डेटा टाइप डिफाइन करते हैं आप किस टाइप की वैल्यू को उनके अंदर स्टोर करा रहे हो। आपको आई होप आप डेटा टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो लास्ट जो डेटा टाइप बचा हुआ है वो है डबल। डबल जो है वो डेटा टाइप है जिसके अंदर हम यूज टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज़ विद हायर प्रिसीजन। यानी कि अब आप बोल रहे हो कि फ्लोट में और डबल में डिफरेंस क्या है, यानी कि ये भी एक नंबर स्टोर कराता है डेसिमल वाला, और ये भी एक नंबर स्टोर करा रहा है डेसिमल वाला। तो ये जो नंबर स्टोर कराता है फ्लोट वो सिर्फ 7 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर कराता है, जबकि जो डबल हमारा डेटा टाइप है वो जो नंबर स्टोर करा रहा है अपने अंदर वो 15 डेसिमल प्लेसेस तक स्टोर करा सकता है अपने अंदर। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं मैं, हमने पहले एक डेटा टाइप यहाँ पर डिफाइन किया, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया, और इसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ 7899877789789। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। अभी मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं आ रहा है, यानी कि ये 15 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि डेसिमल के बाद ये 15 वैल्यूज़ तक अपने अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करा सकता है। जब आप डबल डेटा टाइप का यूज़ करते हो और एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो ये हायर प्रिसीजन, हायर डेसिमल वैल्यूज़ तक अपने अंदर स्टोर करा सकता है। तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो फिर से सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आई होप आपको डेटा टाइप्स का जो एक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वेरिएबल को कैसे प्रिंट करा सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि अभी हमने जो भी वेरिएबल टाइप किए थे यहाँ पे, ये सिर्फ हमारे प्रोग्राम के अंदर टाइप हुए हैं। ये जो हमारी स्क्रीन जो हमारा आउटपुट है आप देख सकते हैं वो सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपका प्रोग्राम डन लिखा रहा है, सक्सेसफुली रन हुआ है, लेकिन प्रिंट नहीं हुई है कोई भी वैल्यू। हमारे जो आउटपुट है यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमने प्रिंट नहीं कराई है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी वेरिएबल को अपनी स्क्रीन के ऊपर, किसी भी वेरिएबल को कैसे प्रिंट करा सकते हो। उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हाउ टू प्रिंट अ वेरिएबल, प्रिंटिंग एन इंट वेरिएबल। यानी कि अब हम प्रिंट कराने वाले हैं इंट वेरिएबल को। तो यहाँ पर लिखा है व्हेन यू वांट टू प्रिंट एन इंट वेरिएबल वी यूज़ %d एंड गिव द वेरिएबल नेम। यानी कि जब भी आपको कोई भी
इंट वेरिएबल प्रिंट कराना है तो आपको %d लगाना है और उसका वेरिएबल नेम देना है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो int a इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने डेटा टाइप डिफाइन किया int, जिसका एक a वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन किया है int। इसके अंदर मैंने 5 वैल्यू स्टोर कराई है और मैं printf कमांड के थ्रू %d लगा रहा हूँ यहाँ पे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था, और a इसके बाद एंड गिव द वेरिएबल नेम कोमा करके मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नेम दिया है a और सेमीकोलन लगाया है। तो उसके बाद जो आउटपुट देखते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर वो आ रहा है 5, यानी कि हमने इसके अंदर 5 स्टोर कराया था। तो यहाँ पर हम आउटपुट में देखें तो 5 प्रिंट हो चुका है हमारी स्क्रीन के ऊपर। तो सिमिलरली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये सब कुछ मैं यहाँ से अभी रिमूव कर देता हूँ और मैं इसे भी हटा देता हूँ। मैं एक वेरिएबल क्रिएट करने वाला हूँ a इक्वल टू 9, ये लगाया मैंने printf कमांड का यूज़ किया। मैंने फिर डबल राउंड ब्रैकेट्स लगाई, डबल कोट्स लगाए उसके अंदर, और यहाँ पर यूज़ करूँगा %d, और उसके बाद मैं कोमा लगाया और a अपना जो वेरिएबल है वो यहाँ पर नेम दे दिया और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैंने इसे कंट्रोल से सेव किया और इसे रन किया। तो आप देख सकते हो जो मेरा वेरिएबल का जो नेम है ए के अंदर वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है हमारी आउटपुट स्क्रीन पर 9, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। ऐसे इस तरीके से आप किसी भी इंट वेरिएबल को अपनी आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हो printf कमांड के थ्रू। printf कमांड जो होती है वो हमारी कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी स्ट्रिंग बोलो, जब भी हम किसी भी जो भी हम इन डबल कोट्स के बीच में लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बताई है। तो हम किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं तो हम यहाँ पर इंट का जो एक a वेरिएबल है इसे प्रिंट करा रहे हैं %d की हेल्प से, और a यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया कि हाँ हमें a प्रिंट कराना है। हमने यहाँ पर अपना वेरिएबल नेम दे दिया। जो भी नोट्स में लिख रहा है वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वेल आपको पता चल गया होगा कि ये नोट्स आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, और आपको हमारी चैनल की वेबसाइट पर ये सारे नोट्स मिलने वाले हैं। अगर आपने पहले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नोट्स भी इसी वेबसाइट पर मिलते हैं, और इसी वेबसाइट पर ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, क्विज मिलती है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका, क्योंकि वीडियो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है मुझे पता है, पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारे कॉन्सेप्ट। तो अब हम प्रिंट कराने वाले हैं कैर वेरिएबल, जहाँ पर ये लिख रहा है कि व्हेन यू वांट टू प्रिंट अ कैर वेरिएबल वी यूज़ %c एंड गिव द वेरिएबल नेम। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने इमेज पेस्ट की है जिसके अंदर कैर है, जिसके अंदर एक करेक्टर स्टोर है a कैपिटल A, और यहाँ पर मैंने printf कमांड का यूज़ करके %c यूज़ किया है। a यहाँ पर मैंने इस वेरिएबल का नेम दिया है, और आउटपुट में देखोगे तो यहाँ पर a प्रिंट हो चुका है। तो मैं इसे आपको VS कोड पे करके दिखाने वाला हूँ जल्दी से। तो मैंने a के अंदर यहाँ पर अभी मैं थोड़े से चेंज कर देता हूँ इसके अंदर, बस मेरा काम यहीं से बन जाएगा। सॉरी, ये तो मुझे a ही रखना है क्योंकि हमारा वेरिएबल ये है। मैं यहाँ पर %c कर देता हूँ। परसेंटेज जैसे ही मैंने यहाँ पर c किया और यहाँ पर मैंने इसे CHAR कैर किया, और इसे मैं डबल कोट के अंदर करना भूल गया, सिंगल कोट के अंदर, सॉरी, ये कर दिया मैंने इसे सिंगल कोट के अंदर। और अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही है, और मैं इसे फिर से यहाँ पर आप आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखना, रन करता हूँ तो हमारा जो a है वो प्रिंट हो चुका है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट वेरिएबल की तरफ, प्रिंटिंग अ फ्लोट वेरिएबल। तो अब हम प्रिंट कराने वाले हैं फ्लोट वेरिएबल जिसके अंदर आपको %f का यूज़ करना है। वेल चलो अपने VS कोड पर हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं फ्लोट। a के अंदर हम कुछ डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर कराने वाले हैं, क्योंकि हम फ्लोट डेटा टाइप का तभी यूज़ करते हैं जब हम किसी भी वेरिएबल के अंदर डेसिमल वैल्यू स्टोर कराते हैं। 10.98 मैंने इसके अंदर कर दिया, और यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ %f। तो अभी हमारे बिल्कुल सही है। हम इसे कंट्रोल से सेव किया और रन किया, तो हमारा जो फ्लोट है, यानी कि जो हमारी फ्लोट वेरिएबल है जिसके अंदर a वेरिएबल के अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर कराई है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है।
जो हमारा फ्लोट वेरिएबल है वो 7 प्लेसेस तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है, ये मैंने आपको अभी बताया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको कि आप डबल का जो वेरिएबल है उसे आप प्रिंट कैसे कर सकते हैं। व्हेन यू वांट टू प्रिंट अ डबल वेरिएबल वी यूज़ %lf एंड गिव द वेरिएबल नेम। यानी कि जब भी आपको कोई भी डबल वेरिएबल प्रिंट कराना होगा आपको %lf करना होगा और उसका वेरिएबल का नेम देना होगा। आप नोट्स पढ़ के इजीली समझ सकते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि मैंने इमेज के साथ भी यहाँ पर दिया है। अगर आपको वीडियो से समझना है तो आप वीडियो से समझ सकते हैं। तो अब हम एक डबल वेरिएबल प्रिंट कराने वाले हैं और ये हमारा लास्ट वेरिएबल होने वाला है DOUB, एक सेकेंड BLE, हाँ डबल हो गया। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ LF। डबल वेरिएबल के हम यूज़ करते हैं %lf। Ctrl+S से मैंने इसे सेव किया और रन किया, तो हमारा जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है वो यहाँ पर सक्सेसफुली प्रिंट हो चुकी है। तो गाइज़ मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया कि आप वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाई, एक्सप्लेन की, आप वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करा सकते हो। साथ ही में मैंने आपको वेरिएबल्स के अंदर ये भी बताया कि आप वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, रूल्स भी बताए वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस वीडियोस के अंदर वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। वैसे तो आप अगर एक बार वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप एक बार दोबारा से वीडियो देख लीजिए, आपको फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो सब। तो यहाँ पर मैंने इस पेज पर ही आपको एक क्विज दिया है जिसे आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इस क्विज के अंदर आपके लिए 7 क्वेश्चन हैं, इस क्विज को आप अटैम्प्ट कर सकते हो। इस पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स रीड कर सकते हो। आपको उसी पेज पर वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो पर आ जाओगे जो मैं बना रहा हूँ आपके लिए। आप इस वीडियो को देख सकते हो और वीडियो देखने के बाद आप क्विज अटैम्प्ट कर सकते हो। तो गाइज़ आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ बस एक बात बोलूँगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने बैचमेट के साथ या फिर अपने क्लासमेट्स या फिर अपने कलीग्स के साथ, जो बच्चे BCA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, या आप जो भी, मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को 2 साल बाद देखने वाले हो या 4 साल बाद देखने वाले हो। वेल आप जब भी इस वीडियो को देखोगे प्लीज़ इस चैनल को शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोज़ को लाइक कर देना। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।